राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल विल बी हैप्पी एंड फाइन। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जितने भी ये क्या है, डिटरमाइनर का मैं कुछ पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग 90 अप्रोक्सीमेटली लगभग 90% बच्चे जो है इसको क्या करते हैं, गलत करते हैं। क्योंकि डिटरमाइन में सबसे देखा जाए तो सबसे जो है टफ टॉपिक यही है जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। बाकी डिटरमाइनर्स का पार्ट जो है मैंने आप पिछली मैंने एक वीडियो डाला है। जिनको बाकी डिटरमाइनर का पार्ट पढ़ना है तो वो जाके उस वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो आज मैं, क्योंकि 90% बच्चे इसको गलत करते हैं और बार बार जो है समझाने मतलब बहुत ही गलत करते हैं, इसीलिए मैं जो है आज ये पार्ट आपके लिए लेके आई हूँ। और मैंने ही बहुत क्लियरली एक कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार किया है ताकि ये आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए और ताकि ये 90% गलतियाँ आपकी खत्म होकर क्या हो जाए, जीरो जीरो पे चली जाए। यानी कि आपका 100% जो है ये वाला जो है डिटरमाइनर, यानी कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम 100% आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो बच्चों देखिए, पहले डिटरमाइनर में ये क्या आता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये सारे कितने किस में आते हैं, डिटरमाइनर में आते हैं। तो डिटरमाइनर का पार्ट मैंने डाला हुआ है, आप फिर से कह रही हूँ कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप उसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटरमाइनर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिटरमाइनर जो है 100% आता ही आता है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, लिटिल। लिटिल का अर्थ भी थोड़ा होता है और दो फ्यू का भी अर्थ थोड़ा होता है। देखिए, इसीलिए मैंने अलग अलग बनाया है ताकि आपको दोनों में डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। क्योंकि अर्थ अगर देखा जाए कि अगर मीन्स को देखा जाए तो दोनों का मीन्स सेम होता है, लेकिन इसमें जो है बहुत ही बारीकी यानी कि बहुत माइनर डिफरेंट होता है जो मैं आपको आज समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या होता है, लिटिल का भी अर्थ थोड़ा होता है, फ्यू का भी अर्थ मीन्स थोड़ा होता है, और इन दोनों का अर्थ थोड़ा होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, लिटिल आपका अनकाउंटेबल होता है और आपका फ्यू क्या होता है, काउंटेबल। यानी कि ये इसको हम गिन नहीं सकते हैं लिटिल को, और हम फ्यू को गिन सकते हैं। ये अनकाउंटेबल है लिटिल, और फ्यू आपका काउंटेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट करते जाएंगे आखिर दोनों में लिटिल में फ्यू में क्या अंतर है, देन ए लिटिल और ए लिटिल में क्या डिफरेंस है, द लिटिल और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टार्ट करते हैं। लिटिल, लिटिल का अर्थ थोड़ा होता है लेकिन नॉट मच निगेटिव, यानी कि अर्थ तो होता है लिटिल थोड़ा, पर किस सेंस में, निगेटिव सेंस में, यानी कि ना के बराबर। ना के बराबर जिसका मतलब होता है ये अभाव सूचक होता है, यानी कि इसका अगर देखा जाए तो ये वो मतलब होते हुए भी, थोड़ा होते हुए भी ये निगेटिव सेंस में आता है और अभाव सूचक होता है। उसी तरह फ्यू को देखिए, नॉट, देखिए इसमें आया मच आया है, एक पॉइंट जो है बहुत ही पॉइंट करने वाली चीज है, क्या है, मच। अब मच और मेनी का यूज भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, यानी डिटरमाइनर के पार्ट 1 में मैंने मच और मेनी का यूज आपको बताया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा मच का यूज वहां होता है, यानी कि अनकाउंटेबल जहां होता है वहां पे मच का यूज, क्योंकि मैंने बताया ना लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे मच आया है। अब फिर देखिए, फिर क्या है, काउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे मेनी आया है। तो इस बात को आप पॉइंट आउट कर लीजिए, यानी कि नॉट मच निगेटिव, ये क्या बताया है मैंने कि लिटिल जो है क्या है आपका निगेटिव सेंस में आता है,
ना होते हुए थोड़ा होते हुए भी, लेकिन इसका निगेटिव में अर्थ आता है, यानी कि अभाव सूचक है, बहुत ही माइनर। फ्यू, नॉट मेनी, यानी काउंटेबल होते हुए क्या है, फ्यू मतलब बहुत ही कम। हार्डली एनी, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से कोई, यानी कि ये भी क्या है, निगेटिव सेंस में, बहुत ही मुश्किल से कोई, तो क्या आ रहा है, निगेटिव सेंस आ रहा है, ये भी क्या है, अभाव सूचक है। अब देखिए ए लिटिल, ए लिटिल में मतलब होता है सम, कुछ है तो, पर उससे, इससे ये बेटर है, ये अभाव सूचक है। और ये क्या है, सम है, नॉट मच है पर ये सम है। अगर ये कुछ मतलब इसका निगेटिव फॉर्म में आ रहा है तो इसका अर्थ किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। यानी कि लिटिल आपका क्या है, निगेटिव सेंस में है, पर ए लिटिल आपका पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, कुछ के अर्थ में आ रहा है। अब देखिए ए फ्यू, देखिए ये भी क्या है आपका, सम, कुछ है, पर ये भी क्या है आपका, पॉजिटिव सेंस में है। अब द लिटिल देखिए, द लिटिल नॉट मच, लिटिल मतलब थोड़ा, पर बहुत ज्यादा नहीं। बट ऑल दैट इज, पर पूरा, जितना उसके पास है, यानी कि सब्जेक्ट के पास जितना भी है सारा, अगर उसके पास थोड़ा बहुत है वो सारा। अब ये देखिए फिर देखिए नॉट मेनी, देखिए इसमें भी आ गया वंस अगेन, देखिए यहाँ पे मच आया और यहाँ पे मेनी आया। क्यों आया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ मेनी का यूज होता है। तो मैंने बताया नॉट मेनी बट देयर आर, इसका अर्थ भी होता है कि बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी जितना भी है उसके पास, यानी कि सब्जेक्ट के पास जितना है वो सारा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो ये एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल से आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि उसकी सफलता के कैसे कितने चांसेस हैं, कितने होप है, कितनी उम्मीद है, लिटिल यानी कि बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर। उसकी सफलता का कितना कितना चांस है, कितना उम्मीद है, कितनी आशा है, यानी कि लिटिल क्या गया, क्योंकि ये ना के बराबर, उसकी सफलता के ना के बराबर उम्मीद है। अब देखिए दूसरा, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, मतलब ए लिटिल है तो थोड़ा है, उसको नॉलेज कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान क्या होता है, बहुत डेंजरस चीज होती है, यानी कि अल्प ज्ञान, थोड़ा ज्ञान क्या होता है, बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अब देखिए उसके पास नॉलेज है, लेकिन कैसा नॉलेज है, ए लिटिल, यानी कि थोड़ा नॉलेज है, यानी कि अभाव नहीं है नॉलेज का, उसके पास नॉलेज है। ये क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में है, पर कैसा नॉलेज है, बहुत ही थोड़ा है। अब देखिए थर्ड वाला देखिए, द लिटिल मनी आई हैड स्पेंट, यानी कि लिटिल मनी, मैंने बताया ना कि कर्ता के पास, लिटिल का अर्थ भी होता है नॉट मच, ज्यादा नहीं, पर जितना भी सब्जेक्ट के पास होता है वो सारा। अब देखिए द लिटिल मनी आई हैड स्पेंट, यानी कि उसके पास जितना भी थोड़ा बहुत पैसा था, यानी कि सब्जेक्ट की मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत पैसा था वो सारा मैंने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, सारा मैंने खर्च कर दिया। अब देखिए फ्यू का देखिए, फ्यू बॉयज कैन डू दिस वर्क, यानी कि कुछ ही। अब देखिए फ्यू का अर्थ किस में आ रहा है, निगेटिव फॉर्म में आ रहा है। मैंने बताया ना कि फ्यू का अर्थ होता है हार्डली एनी, मुश्किल से कोई। अब ये क्या है, काउंटेबल है, इसीलिए बॉयज आया। देखिए यहाँ पे लिटिल होप आया, क्योंकि होप जो होता है अनकाउंटेबल होता है। नॉलेज भी आपका अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए लिटिल आया। मनी भी आपका अनकाउंटेबल में आता है, इसीलिए यहाँ पे लिटिल आया। अब इसमें देखिए बॉयज आया है, बॉयज के साथ फ्यू आया, क्योंकि बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन है। और देखिए इसमें भी बॉयज आया, वो भी, ये भी इसके साथ जो है, ये भी काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे फ्यू आया है। बुक्स भी आपका काउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे द फ्यू आया है। अब देखिए इसको एक बार देखिए, अच्छे से समझो इसको। फ्यू बॉयज कैन डू दिस वर्क, यानी कि हार्डली एनी, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कोई
ए फ्यू बॉय कैन डू दिस वर्क, यानी कि हार्डली एनी, मुश्किल से कोई लड़का, यानी कि निगेटिव सेंस में आ रहा है, कोई लड़का ये काम को कर सकता है, यानी कि ये क्या आ रहा है, निगेटिव फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए कह रहा है हार्डली एनी, मुश्किल से कोई बच्चा है, कोई लड़का है जिस काम को कर सकता है। अब दूसरा देखिए, ए फ्यू बॉयज राइट इंग्लिश करेक्टली। अब इसमें क्या आ रहा है, ए फ्यू आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है कुछ, लेकिन कैसा सेंस में आ रहा है, पॉजिटिव में है, यानी कि कुछ, ए फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, राइट इंग्लिश करेक्टली, कुछ लड़के इंग्लिश को करेक्टली लिख सकते हैं, सारे नहीं लिख सकते हैं पर कुछ लड़के लिख सकते हैं। अब थर्ड देखिए, द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड। अब मैंने द फ्यू के लिए क्या बताया कि मतलब नॉट मेनी बट ऑल देयर, कि मतलब पूरा नहीं, मतलब फ्यू मतलब कुछ तो है, लेकिन सब्जेक्ट के पास जितना भी थोड़ा बहुत है वो सारा। जैसे कि द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड, यानी कि मेरे पास जितनी भी थोड़ी किताबें हैं वो सारी क्या हैं, बहुत ही अच्छी हैं, यानी कि सब्जेक्ट के पास जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत किताबें हैं वो सारी अच्छी हैं, सारी की सारी अच्छी हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इसको जो है कॉपी में ऐसे ही पॉइंट करके आप जो है लिख लीजिए, ताकि कभी भी आपको ये रिमाइंड करना हो तो आप जो है एक बार जो है नोटबुक जो है पेज को टर्न करके देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल रिमाइंड हो जाएगा, फिर से आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस से। वुमेन कीप ए सीक्रेट, यानी कि कीप ए सीक्रेट मतलब बात किसी चीज को सीक्रेट रखना। वुमेन यानी कि ऐसी, इसमें क्या आएगा बताइए, कौन सा डिटरमाइनर आएगा, इसमें डिटरमाइनर क्या आएगा, फ्यू। अब फ्यू इसलिए आएगा क्योंकि बहुत ही कम, यानी कि ऐसे औरतों का, ऐसी वुमेन्स का अभाव है कि जो चीजों को सीक्रेट रख पाती है, यानी कि हार्डली एनी वुमेन ऐसी हैं जो चीजों को सीक्रेट रख पाती है। हार्डली एनी आ रहा है यानी कि इनका अभाव है, निगेटिव सेंस में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्यू का यूज है। चलिए और देखते हैं, डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर हिम। अब देखिए ये पहले तो आप इसको समझ लीजिए, मैंने बताया ना फ्यू क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ये क्लियर कर लेना है किसमें फ्यू होगा और किसमें आगे रिलेटेड होगा। इसके लिए मैंने बताया पुराना फार्मूला जो मैंने बताया, यानी कि फ्यू क्या होता है, काउंटेबल होता है। अब वुमेन क्या हो गया, क्या है, काउंटेबल है। डेज क्या है, काउंटेबल है। फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें फ्यू के अलावा कोई नहीं आएगा, ये तो बात क्लियर हो गई। अब ये देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, इसमें क्या लगेगा, फ्यू लगेगा, ए फ्यू लगेगा या द फ्यू लगेगा। अब देखिए, डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर हिम, यानी कि डेज यहाँ पे क्या आएगा बताइए, हाँ यस, थोड़ा सा इसको याद कीजिए, रिमाइंड करिए कि यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा। यस, यहाँ पे आएगा क्या आएगा, ए फ्यू, क्यों आएगा। अब देखिए, ए फ्यू डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर हिम, यानी कि उसको कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने की आवश्यकता है, यानी कि ये तो फ्यू तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये अभाव में हार्डली ये नहीं आ रहा है, यानी डॉक्टर ने इसको बोला होगा कि आपको कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना जरूरी है, आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पे ए फ्यू आया। अब देखिए थर्ड वाला, फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी जेंटल। अब यहाँ पे क्या देखते ही आप समझ गए होंगे, क्यों क्या आएगा यहाँ पे, द फ्यू आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि क्या होता है, द फ्यू का मतलब होता है कि थोड़ा है, तो अर्थ थोड़ा ही, पर जितना भी है यानी कि जितना भी इसके पास है वो सारा। इसका कहने का मतलब है
द फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी थोड़े बहुत जो है दोस्त हैं, ही हैज ऑल वेरी जेंटल, वो सारे क्या हैं, सारे जो है जेंटल है, यानी कि इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो क्या सारे क्या हैं, जेंटल हैं। तो अब अगला देखिए, ही हैज डैश इन्फ्लुएंस ऑन मी, अब बताइए ऑन हिम, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस है तो समझ जाएंगे कि ये क्या होगा, इसका क्या आएगा, लिटिल आएगा, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अब समझ जाएगा अनकाउंटेबल है तो लिटिल ही आएगा। अब ए लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा। अब ये देखिए, ही हैज इन्फ्लुएंस ऑन हिम, यानी कि उसका जो है उसका जो है उसकी प्रभाव कितना, कैसा प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, कैसा प्रभाव पड़ा, यानी कि बहुत ही निगेटिव सेंस में प्रभाव पड़ा, यानी कि बहुत ही कम पड़ा, इसलिए क्या आएगा, लिटिल। अब देखिए सेकंड वाला, लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, अब आपको इसको देख के तुरंत समझ गए होंगे कि क्या होगा। यस, यहाँ पे क्या होगा, ए लिटिल, अ लिटिल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अ लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा ज्ञान, यानी कि ये क्या है, अभाव तो नहीं है, क्या है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, इसलिए ए लिटिल लर्निंग इज ए वेरी डेंजरस थिंग, यानी थोड़ा ज्ञान क्या है, बहुत ही डेंजरस चीज है। अब लास्ट देखिए, ही यूज्ड इन्फ्लुएंस ही हैड ऑन मी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यस, यहाँ पे द लिटिल आएगा, यानी कि इसको वो जितना प्रभाव डालना, उसके पास थोड़ा बहुत जितना भी था वो सारा उसने यूज किया, उसको प्रभावित करने के लिए उसने सारा यूज किया, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, द लिटिल। तो बच्चों आज का ये सेशन आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप जो है बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि हमें जो है ताकि हम इंस्पायर होते रहें और आपके लिए ऐसी ही जो है नई नई वीडियो बना के लाते रहें। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।